ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि भाद्र पक्ष का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है और कल है भाद्र के महीने की गणेश चतुर्थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारी कोई ऐसे विश होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 दाने लेने होंगे चावल के, छोटा सा उपाय करिएगा। भाद्र महीने की चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को करने से जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी ज़रूर होती है ना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग फिर से 4 उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन ज़रूर करने चाहिए, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपकी मनोकामना, आपके विशेष के लिए होंगे, है ना। उसके लिए आपको लेना होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा चावल के दाने दिख रहे हैं, या तो 5 चावल के दाने ले लो या फिर 7 चावल के दाने। 5 लेना है या फिर 7 चावल के दाने लेना, वो कहीं से खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने होने चाहिए, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी ले लिया। अब आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा, और दूर्वा मात्र आपको एक दूर्वा लेनी है, लेकिन उस एक दूर्वा को लेने का नियम है। नियम क्या है? जैसे मान लेते हैं कि दूर्वा की डंडी है, ठीक है, 1 मिनट समझाता हूँ। अब देखो 1 मिनट, जैसे ये दूर्वा की डंडी है, अब इस दूर्वा में हमें 3 गांठ वाली दूर्वा चाहिए। जैसे एक गांठ ऐसे पड़ी होती है, दूसरी ऐसे होती है, तीसरी ऐसे होती है, और इसी गांठ से होती हुई 1 या 2 पत्तियां इसमें से ऐसे निकली होती हैं। वही वाली मात्र एक दूर्वा आपको लेनी होगी, ठीक है। बात आई समझ में? दूर्वा ले लिया। अब आपको लेना है तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 7 चावल के दाने, इसमें एक दूर्वा, और इसमें क्या डालना था, एक और चीज़ थी, एक बेलपत्र, है ना। इन सभी चीज़ों को डाल करके कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। इस उपाय को मंदिर में ही करना है और किसी भी जगह पे नहीं कर सकते, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। कोशिश करना आपको ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे किसी मंदिर में हो, लोगों का आना जाना बहुत कम हो। एकांतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना, ठीक है। जल चढ़ाओगे, सारा जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में सीधे हाथ में लेना, दोनों आंखों पे लगा लेना, और उसी टाइम अपनी मनोकामना महादेव को देख करके बोल देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, पूरी ज़रूर होगी। बस इस उपाय को आप सुबह के टाइम पे मत करिएगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की कोशिश करेंगे, है ना। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपको करना होगा दूर्वा से ही, क्योंकि कल है चतुर्थी का दिन और भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। इसका बस मात्र एक फ़ायदा है, और वो है मनोकामना, यानी कि आपकी कोई भी विश होगी ना, इस उपाय को करने से पूरी होगी। साथ ही साथ इस उपाय को करने से अगर आप पे घर में धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी दूर्वा। इसी तरीके से आपको हरी दूर्वा लेनी है। कितनी? 5। कितनी? 5 हरी दूर्वा लेना। साथ ही साथ क्या करेंगे, उस 5 हरी दूर्वा को लेके चले जाएंगे कहाँ पे? भगवान गणेश के मंदिर में। घर पे इस उपाय को नहीं करना है। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। भगवान गणेश की जहाँ पर भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो वहाँ पे जाना, ठीक है। भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ होता है, हम सबको पता है। जो जिस तरफ में उनका दांत टूटा हुआ होता है, उसी टूटे दांत के पास अपनी कामना कहते हुए उस 5 दूर्वा को समर्पित कर देना, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब ये तो उपाय हो गया आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, कि अगर आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो उस 5 दूर्वा को भगवान गणेश के टूटे दांत के पास समर्पित कर देना अपनी कामना कह के, है ना। लेकिन अगर इस उपाय को आप धन संपदा के लिए कर रहे हैं ना, तो उस 5 दूर्वा को जो आप चढ़ाओगे भगवान गणेश के टूटे दांत के पास में, उसी 5 दूर्वा में से एक दूर्वा वहाँ से उठा लेनी है, ठीक है। एक दूर्वा उठाना, और भगवान गणेश के पास में कहीं ना कहीं सफ़ेद पुष्प जरूर समर्पित रहता है, तो एक दूर्वा वहाँ से उठा लेना और एक सफ़ेद फूल उठा लेना, ठीक है। उठा करके कहाँ जाओगे? आप अपने घर पे आना, है ना। अपने घर का जो चौखट होता है, उस चौखट पर दूर्वा को और सफ़ेद फूल को एक बार टच कराना, छुआना, और जिस भी जगह पे आप अपने घर में रुपए पैसे गहने रखते हैं, उस गहने वाली जगह पे, रुपए पैसे वाली जगह पे, उस एक दूर्वा
उस एक फूल को रख देना रिद्धि सिद्धि के नाम से। किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होगी नहीं। और अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो दुकान पे भी इस तरीके से आप रख सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं ना। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, वो चलता नहीं है, तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक छोटा सा मंदिर। आपको क्या करना है, चतुर्थी तिथि के दिन, कोई सी भी चतुर्थी हो, चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना है महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने ये नहीं कहा कि आप महादेव के शिवलिंग के पास जाना, नहीं। मैंने क्या बोला कि आपको जाना है चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में, ठीक है। और पूरे महादेव के मंदिर के जो प्रांगण होगा, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, वहां पर कहीं पर भी एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का, भगवान कुबेर के नाम का। कौन से भगवान? भगवान कुबेर के नाम का जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भगवान महादेव के मंदिर में लगा देता है, उसकी जो विशेष होती हैं, जो कामना होती है, खासकर धन संपदा को लेके, व्यापार बढ़ोतरी को लेकर के, वो तो पूरी ज़रूर होती है। कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके प्रॉब्लम होगी नहीं। बस ध्यान रखना कि भगवान महादेव के मंदिर में जलाना है और घी का दिया लंबी बत्ती का भगवान कुबेर के नाम का। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। चौथा उपाय अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये भी उपाय जो है ना, ये भी धन संपदा के लिए है। बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ रहा है, कर्जा चूक ही नहीं पा रहा है, परेशान हो गए हो, धन संपदा है ही नहीं घर में, तो इस उपाय को करना है, सभी को करना है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर पहले बताना चाहता हूँ चौथे उपाय से, कि ऐसा होता है काफ़ी लोग आज के टाइम पे, आप लोग बहुत सारी वीडियोज़ गुरुजी की देख रहे होंगे, जो लोग बनाते हैं बहुत सारे चैनल वाले, तो अलग अलग उपाय आप लोग देखते होंगे, बहुत नए नए उपाय। मेरे पास कमेंट आए, भैया आप वही पुराने उपाय रिपीट करते हैं। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं वही उपाय रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं अपने मन से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। बात समझ रहे हो मेरी? मैं एक ही उपाय को आपको बार बार याद दिलाऊंगा, अलग अलग दिनों पर याद दिलाऊंगा, ताकि आप सही करें। क्योंकि गुरु जी की ही कथा के उपाय मैं आपको समझाऊंगा, ना ही मैं कोई भी चीज़ अपने मन से बोलूंगा, ना ही अपनी तरफ से कोई उपाय बताऊंगा। अपनी तरफ से उपाय बताना होता तो मेरे पास एक दिन में 1 लाख उपाय होते हैं। मैं कोई भी बता सकता हूँ। तकिए के नीचे नाम लिख दो, तेज पत्ता जला दो, सिंदूर जला दो, ये सब बहुत सारे उपाय हैं फालतू के। तो ये सब चीज़ें नहीं बतानी है। जो भी गुरुजी की कथा से सुनता हूँ वही आपको बताऊंगा, चाहे एक ही उपाय को मुझे 10 दिन लगातार बताना पड़े, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यही ठीक भी है। किसी को धोखा देना, किसी को मतलब ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। बात आई? ठीक है, चलो बहुत हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब आप लोगों में से जिस भी किसी लोगों को ना मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दही, दिख रहा है दही ना? आपको पता है चतुर्थी का भी दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ शनिवार का भी दिन है। इस उपाय को करिएगा। अब आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दही लेनी है। कितना? ज़्यादा मात्रा में दही लेना। दही को लेकर के चले जाना वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे जाना। बरगद के ही पेड़ की जो मिट्टी होगी, इसी से बरगद पेड़ के नीचे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। किसका? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। वेट, मैं निर्माण कर ही देता हूँ, वरना आप लोग परेशान हो गए। देखो, जैसे ऐसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना। अब निर्माण करने के बाद क्या करोगे? जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी वगैरह हो, जो भी समर्पित करनी हो, धतूरा, बेलपत्र, दूर्वा, जो कुछ भी चढ़ाना हो, फूल वगैरह सब चढ़ा देना। जल वगैरह समर्पित करना। जल वगैरह समर्पित करने के बाद आपको इस जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 7 चम्मच दही, गिन करके कितने चम्मच? 7 चम्मच दही पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कितने चम्मच? 7 चम्मच। 7 चम्मच चढ़ाने के बाद अपने हाथों से अच्छे तरीके से लेपन करना। लेपन करने के बाद
थोड़ा सा दही वहाँ से निकालना और एक छोटी सी कटोरी घर से लेके जाना, उसमें दही को इकट्ठा कर लेना, रोक लेना। बाकी फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और उसके बाद वट वृक्ष के नीचे ही वटकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना कहते हुए, जिस कामना से इस आपने उपाय को किया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, वहीं पर वट वृक्ष के नीचे ही विसर्जन कर देना। ठीक है, विसर्जन करने के बाद ये जो आपने दही रोका है किसी कटोरी में, उसको लेके आप अपने घर चले जाना। जहां पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे रखते होंगे, जिस भी अलमारी वगैरह में या फिर आपका कोई दुकान होगा, उसकी शटर पे आपको क्या करना है, वेट, आपको उसी दही से 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। कितने स्वास्तिक? 2 स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। ठीक है, सिर्फ इतना करके देख लीजिएगा, आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ेगी, कभी भी आपके दुकान में ग्राहकों की कमी नहीं होगी, हमेशा लाइन लगी रहेगी। इस उपाय को करके देखिएगा। शनिवार का प्यारा सा दिन, विशेष दिन है, तो आप सभी लोगों को वटकेश्वर महादेव का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की है। मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ऐसे लगातार बोलते बोलते ना ऐसे आवाज़ अटक जाती है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।